श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेला ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है और आज 25 मार्च की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 6वें दिन की शिव महापुराण कथा थी और आज की कथा के गुरुजी के बताए विशेष उपाय की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही 26 मार्च नवरात्रि अष्टमी तिथि है, तो इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है उसमें जो दशमी तिथि आती है उसमें गुरुजी का बताया एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशेष उपाय है। इसकी भी जानकारी आपको पूरी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और गीता प्रेस की जो शिव महापुराण कथा है जिसमें से गुरुजी उपाय बताते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं, वही शिव महापुराण कथा हमारे पास भी है और हम रोज़ उसका एक एक अध्याय का पाठ करते हैं। तो उनमें से जो हम रोज़ पाठ करते हैं तो उसका एक अध्याय हम आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप भी उसका श्रवण कर सकें। तो वीडियो के अंत में आप उस अध्याय का श्रवण कर सकते हैं। अध्याय से जुड़े मन में कोई सवाल रहते हैं तो वो भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और अध्याय आपको कैसा लगता है, क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो वो भी आप हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों में जाता है, गुरुजी ने कहा, उसको उतनी गालियां और अपशब्दों का सामना करना पड़ता है और उसे अगर वो ऊंचाई पर है तो उसे इस मामले में गंभीरता लेनी होती है, शालीनता से अपनी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। कष्ट आने पर शिव साधना करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बड़ी विपत्ति आने पर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जाता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। भारत भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बांधी है तो वो मेरे महाकाल बाबा को बांधी जाती है और वो उनकी बहन शिवप्रिया द्वारा बांधी जाती है जो आज तक बंधी है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। मनीषा नागर जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बूंदी राजस्थान, शादी के 11 साल बाद भी संतान सुख नहीं हुआ। 10 लाख का खर्चा भी कर लिया पर लाभ नहीं हुआ। सारे डॉक्टर को दिखाया, IVF भी कराया पर कोई लाभ नहीं हो रहा। आपकी कथा एक बार मोबाइल में सुनी तब से मन लग गया। हम हर 2 महीने में सीहोर जाते, वहाँ कंकड़ शंकर का पूजन करके कंकड़ घर लेकर आ जाते, रुद्राक्ष लेकर आ गए, सफ़ेद आखिरी जड़ का प्रयोग भी किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 11 साल के बाद आज संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद एक और पत्र आया है बंटी रावत जी का, लिखते हैं, 2 साल से मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर ने कहा 10 लाख में से केवल तुम हो एक ऐसे जो ब्रेन हेमरेज के बाद भी ऑपरेशन के बिना भी चल फिर रहे हो। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा। हमने 3 दिन का समय लेकर सीहोर आ गए और वहाँ कंकड़ शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल का आचमन करना शुरू किया। 3 दिन बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है, अभी 28 दिन की दवाई लेकर देखते हैं। इसके बाद फिर दवाइयाँ लेती रही, रुद्राक्ष जल का आचमन करती रही और 28 दिन के बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ब्रेन हेमरेज पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर सुनील टेलर जी का पत्र आया, लिखते हैं, विवाह के कई वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था, कई जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सीहोर जाकर रात्रि विश्राम किया और कंकड़ शंकर की धरा पर ही लेट गई, पूजन करी वहीं पर ही और 2 कंकड़ उठाकर ले आई, रुद्राक्ष भी लेकर आई और भोलेनाथ की कृपा से मुझे जुड़वा बच्चों ने जन्म हुआ है और उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। मधुर रावत जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 33 वर्षों से माइग्रेन की तकलीफ थी, नींद में भी इंजेक्शन लेना पड़ते थे। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, मिट्टी को लेकर आ गई और थोड़ी थोड़ी अपने माथे पे लगा लेती और 1 साल हो गया है, आज तक मुझे ऐसी समस्या नहीं हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं तो जल चढ़ाने के बाद शिव पर चढ़े हुए जल का थोड़ा भाग अपने घर झेलकर जरूर लाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि महादेव ने स्वयं लक्ष्मी जी से कहा है, जब भी कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आकर जल चढ़ाए तो उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उसके कलश में बैठकर उसके घर जाना है और उसके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देना है। इसलिए जब भी आप जल चढ़ाने जाओ तो कभी भी खाली लोटा अपने घर नहीं लाना है। थोड़ा सा जल जो शिव जी पर चढ़ा हुआ है उसको जरूर अपने जल कलश के अंदर 2 बूंद 4 बूंद ऐसा जल जरूर आप झेल कर लाएं और अपने घर की जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर उस जल का ज़रूर सिंचन किया करें। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। 2 प्रार्थना हम भी सदैव भगवान से करते हैं। गुरुजी ने कहा, स्त्री की गोद सूनी ना रहे और व्यक्ति की जेब कभी खाली ना हो। आपको भी ऐसी प्रार्थना महादेव से करना चाहिए। और एक बात याद रखना, जब आपकी समस्या का, आपके परिवार का फैसला दूसरा लेने लग जाए
तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने परिवार का फैसला आप स्वयं लें। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। एकांतेश्वर महादेव के एक नए उपाय की जानकारी देते हुए कल कथा में गुरुजी ने बताया था, यदि बेटा या बेटी गलत मार्ग पे जा रहे हैं, बहुत व्यसन में डूबे हैं, गलत दोस्तों के संपर्क में हैं, तो एकांतेश्वर महादेव को लाल चंदन का श्रृंगार करो और शिवलिंग पर लाल चंदन का जल चढ़ाओ। थोड़ा सा प्राप्त करके उस व्यक्ति के ऊपर जल का सिंचन करो जो गलत मार्ग पर है, और उसका 2 बूंद आचमन भी आप उस व्यक्ति को करा दो। व्यक्ति सही संगति में आना शुरू हो जाता है और उसका जो व्यवहार है वो भी चेंज होने लगता है। एकांतेश्वर महादेव के नाम से किया जाने वाला ये विशेष उपाय है, जिसे आप कल 26 मार्च नवरात्रि अष्टमी की तिथि में भी कर सकते हैं। देखिए, एकांतेश्वर महादेव जब वो महादेव हैं जब कोई ना हो, सिर्फ आप और महादेव रहें, तो वो एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। तो ये उपाय भी आपको तभी करना है। कोई ओटले पर आपको महादेव अकेले बैठे दिखाई देते हैं, या किसी वृक्ष के नीचे महादेव अकेले बैठे हैं, या किसी मंदिर में आप और महादेव हैं, तब आप एकांतेश्वर महादेव से जुड़ा ये विशेष उपाय ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ आपको लाल चंदन से महादेव जी का श्रृंगार करना है। मतलब लाल चंदन का आप त्रिपुंड बना दीजिए, ओम भी बना सकते हैं। इस तरीके से जैसा आपसे बन सके वैसा आप महादेव का श्रृंगार करें। सबसे पहले आप चंदन वाला जल चढ़ाएंगे, लाल चंदन वाला जल, उसको थोड़ा सा अपने कलश में झेल लेना और उसके बाद महादेव का श्रृंगार करना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। यदि शरीर पे कहीं पर भी किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो गया है, स्किन काली पड़ गई है, त्वचा संबंधित कोई भी समस्या यदि चल रही है, दांत खाज चल रही है, या फिर सफ़ेद दाग है, काले दाग है, किसी भी प्रकार का स्किन से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन यदि चल रहा है, तो एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर जो शिवलिंग होती है वहाँ पे आपको 5 वृक्ष की पत्तियाँ अर्पित करना है। मतलब आपको एक वृक्ष की एक पत्ती ले लेना है। ऐसा करके 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, और इसके बाद 1 कलश जल आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा जल अपनी समस्या पे लगाओ, कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना शुरू करो। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, और साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। ये उपाय जो है वो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, या विशेष तिथियाँ जो पड़ती हैं, जैसे प्रदोष का दिन होता है, अष्टमी तिथि होती है, इनमें आप कर सकते हैं। कल 26 मार्च नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो इसमें भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। यदि किसी का ज़मीन नहीं बिक रही है, प्लॉट नहीं बिक रहा है, और आप चाहते हैं कि वो बिकना ज़रूरी है, आवश्यक है, तब आप एकांतेश्वर महादेव पर कनेर का पुष्प अर्पित करना है। एकांतेश्वर महादेव मतलब आप और महादेव रहें, तब आपको एक कनेर का पुष्प अर्पित करना है, और इसके बाद वही कनेर के पुष्प को आपको वापस देवादेव महादेव से प्रार्थना करके प्राप्त कर लेना है, और उस कनेर के पुष्प को उसी भूमि में ले जाकर पटक देना है जो ज़मीन बिकनी ज़रूरी है, या जो प्लॉट आप बेचना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। यदि रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करना चाहिए। देखिए, रजोधर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्याएं जो महिलाओं को चल रही होती हैं, तो उनसे जुड़ा ये उपाय है, जो कि कल की कथा में गुरुजी ने बताए थे। शिवलिंग पर आपको दूर्वा अर्पित करना होती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आप एक दूर्वा अर्पित कीजिए, और फिर 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद जो शिवलिंग में जलधारी से जो जल आ रहा होता है, उसकी कुछ बूंदे जल की अपने कलश में झेल लीजिए, और जो दूर्वा आपने अर्पित की है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, वो दूर्वा भी आपको प्राप्त कर लेना है। इसके बाद जो दूर्वा और जल झेल कर आप लेकर आए हो, उसे आपको अपने घर में दोपहर के समय दूर्वा को आचमन कर लेना है, और जो जल आपने लेकर आए उसका जल का आचमन भी आपको 3 बार करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। मतलब दोपहर के समय ही आपको 3 बार आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है, और दूर्वा का आचमन भी आपको दोपहर के समय ही करना है। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे वो भी आपको करना है, साथ साथ आप ये उपाय करना है, आपको लाभ जल्दी ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले 11वें उपाय की ओर। कई पुरुष बोलते हैं कि जैसे गैस फंस गई है, दर्द होता रहता है छाती में, सोकर उठो तो दर्द एकदम से देता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। चावल के दाने को सुबह आचमन कर लेना है, और बेलपत्र को दोपहर के समय आचमन कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है इस उपाय के दौरान। बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। रखिए, सुबह के समय आपको चावल का दाना और बेलपत्र अर्पित करना है, और सुबह के समय ही आपको चावल के दाने का आचमन कर लेना है, और दोपहर के समय आपको बेलपत्र का आचमन करना है। इस तरीके से ये उपाय आप कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है चढ़ाते समय भी और आचमन करते समय भी। बढ़ते हैं अगले 12वें उपाय की ओर।
गुरुजी ने कहा, आज कहना चाहेंगे बहनें जिन्हें रजो धर्म से जुड़ी या बच्चेदानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यदि रहती है जिन भी माताओं को, बहनों को, तो आपको कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः इस तरीके से इस मंत्र का 3 बार या 7 बार या 11 बार नाम जाप करके शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। और जब आप नाम जाप करें या कुंदकेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें तब आपको जो बेलपत्र अपने हाथ में ही रखना है। इसके बाद 3 बार, 7 बार, 11 बार बेलपत्र हाथ में ही रख के मंत्र जाप करना है और फिर आपको उसे अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और इसके बाद उसी बेलपत्र को वापस आपको महादेव से निवेदन करके औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उसको फिर आपको आचमन कर लेना है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले इस बात का ध्यान भी रखना है कि डॉक्टर को भी दिखाएं और पूरा ट्रीटमेंट लें और साथ में ये उपाय भी करें। बढ़ते हैं अगली तेरहवीं जानकारी की ओर। माता पार्वती के 2 स्वरूप गुरुजी ने बताए हैं, अपर्णा और तिलकेश्वरी माता। कभी कोई बच्चा शरीर से कमज़ोर रहता है, बहुत दुर्बल है, बार बार गिर जाता है, लकवा या पैरालिसिस जैसी बीमारी भी यदि उसको है तो आपको 7 बेलपत्र का कमल दल बनाना है। 7 बेलपत्र का कमल दल वाला उपाय है ये। 7 बेलपत्र का कमल पुष्प बनाकर उसे शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। किसी भी शिव प्रदोष के दिन प्रदोष काल में समर्पित कीजिए। प्रदोष का दिन अभी 4-5 दिन बाद आने वाला है तो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। हम आपको तारीख बता देंगे कि किस दिन प्रदोष पड़ रही है। तो उसमें आपको बेलपत्र का 7 बेलपत्र का कमल दल बनाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद 7 चावल के दाने भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और इसके बाद 7 बेलपत्र और 7 चावल के दाने आपको वापस प्राप्त कर लेना है। चावल के दाना रोज एक पीस कर भोजन में लाकर बच्चे को खिलाना शुरू करना है। और जो बेलपत्र की पत्ती है भले ही वो सूख भी जाए, क्योंकि 7 दिन तक आपको उसका प्रयोग करना है, तो भले ही वो बेलपत्र की पत्ती सूख जाए तो उसे पीस कर भोजन में लाकर या थोड़ी सी मात्रा में उसको खिलाना शुरू करो। 7 दिन का नियम लेकर 7 दिन तक रोज खिलाओ। इसके साथ डॉक्टर को भी दिखाओ, इलाज पूरा लो, आपको जल्दी ही लाभ देखने को मिलेगा। लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो आपको एक नियम बना लेना है। जैसे भोलेनाथ के मंदिर में तो आपको जल चढ़ाने जाना ही है, तो साथ में यदि आप विवाह के लिए उपाय करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल आपको नीम के वृक्ष के नीचे माता का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है, क्योंकि जो नीम का वृक्ष होता है वो हमारी देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। तो आप चाहो तो तिलकेश्वरी माता या अपर्णा माता का भी स्मरण करके जल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी ने नाम तो नहीं कहा है, बस कहा है कि नीम के वृक्ष के नीचे आपको 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर देना है। उनका विवाह शीघ्र होकर ही रहता है। अभी नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं तो इनमें भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अगले विशेष उपाय की ओर, शरीर के अंदर बच्चेदानी में या पुरुष को कहीं पर भी गांठ यदि हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाएं। साथ में 1 लोटा जल लेकर तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जो कटी भाग होता है वहाँ पर आपको शीतल जल अर्पित करना है और उसी जल का आचमन भगवान का यही नाम लेकर तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करना है और अपनी समस्या पे भी आपको लगा लेना है उसी जल को। तो 20 से 22 दिन लगेंगे, गांठ गल जाएगी, यह निश्चित है। जल सिर्फ और सिर्फ आपको कटी भाग में ही अर्पित करना है। कटी भाग मतलब जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, जो गोल राउंड होता है, तो उसमें बस आपको सी आकार, जो चंद्र आकार होता है, उतने ही भाग में आपको जल अर्पित करना है। पूरा गोल नहीं घुमाना है, सिर्फ सी आकृति जो बनी होती है सिर्फ वहीं पर ही आपको जल अर्पित करना है और फिर वही जल को आपको झेल कर अपनी समस्या वाली जगह पे भी लगा लेना है और उस जल का आचमन भी आपको तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव के नाम से कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गठिया, सोराइसिस या थायराइड जैसी यदि शरीर में जुड़ी बीमारी है या कोई तकलीफ़ है या अंदेशा लग रहा है तो आपको क्या करना है, सप्त दूर्वा मतलब जो 7 दूर्वा हैं उनको आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहीं पर ही आपको तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करना है और जो दूर्वा आपने 7 अर्पित की है उसको वापस प्राप्त कर लेना है और उसका आचमन आपको 7 दिनों तक करना है। मतलब 1 दूर्वा का आचमन 1 दिन करना है, ऐसा करके 7 दिन तक 7 दूर्वा का आपको आचमन कर लेना है। जल्दी ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय गुरुजी ने गठिया, सोराइसिस और थायराइड जैसी बीमारियों के लिए बताए हैं। साथ साथ डॉक्टर को भी दिखाएं। डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं उन्हें भी आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कीजिएगा। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बाकी है, तो ऐसे में आप माता को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें और माता को आप शीतल जल भी अर्पित कर सकते हैं। या माता को जल अर्पित करने को आपको मौका नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में आप नीम वृक्ष के नीचे भी देवी स्वरूप मानकर 1 कलश जल भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने वैसे शीघ्र विवाह के लिए तो बताया ही है, साथ में आप माता को ऐसे ही जल अर्पित करने के लिए
किसी दूसरी मनोकामना के लिए भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता की प्रसन्नता के लिए, माता की कृपा के लिए एक कलश जल आप नीम वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी की जो आगामी कथाएं उस और। आज कथा का 6वां दिन था। कल की कथा शेष है। कल 26 मार्च अष्टमी तिथि में गुरुजी की लास्ट दिन की जो कथा रहेगी वो कल रहेगी, और इसके बाद अब जो अगली कथा गुरुजी की आएगी वो 30 मार्च से आएगी, और जो कि 5 अप्रैल तक चलेगी। ये कथा रहेगी आर्णी यवतमाल महाराष्ट्र में। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होगी। गुरुजी का चैत्र मास में नवरात्रि अभी चल रही हैं, चैत्र मास की जो नवरात्रि चल रही होती है उसमें जो दशमी तिथि आती है, गुरुजी का बताया एक बहुत अच्छा उपाय है, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए है, जिसमें शमी पत्र, वेल पत्र और एक दूर्बा का प्रयोग करना है। तो वो उपाय कैसे करना है कल की वीडियो में हम ज़रूर शामिल करेंगे। वीडियो के साथ हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे करना है। आज जो हमने शिव महाप्राण कथा का पाठ किया है उसमें जो पार्थिव लिंग की पूजा का महत्व बताया है कि कितनी पार्थिव लिंग बनाएं तो उससे हमें क्या प्राप्ति हो सकती है। तो आज के इस अध्याय में हमने इसका पाठ किया है, जिसकी पूरी जानकारी आप इस अध्याय को श्रवण कर सकते हैं। आज का अध्याय है विद्येश्वर संहिता से कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। ऋषिगण बोले, हे व्यास श्री सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी तरह से पार्थिवार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा, तप और दान आदि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ कि कितनी पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदनंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष को भक्तिपूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे मतलब 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए जो धन चाहते हैं। पुत्र चाहने वाले को 1500 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए, और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजन करनी चाहिए। साथ ही मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 पार्थिव लिंग की पूजन करनी चाहिए। उसी तरीके से राजभाई से जो लोग मुक्ति चाहते हैं, राजभाई की मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। वहीं दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए 5000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजन करनी चाहिए, और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला होता है, और 2 लिंगों की पूजन अर्थ की सिद्धि कराने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब मैं बताता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों की अर्चना का करना चाहिए। डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। पुत्रहीन जो पुरुष हैं वो 55,000 लिंगार्चन करना चाहिए। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिव लिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। वहीं जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूपी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों योगों का फल देने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है।
जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है, उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एक और सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है, वैसा अन्य कोई साधन ही नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों का शिव नाम मैं इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो और वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र के महर्षियों ने उत्तम कहा गया है। इससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम कहा गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी यह निर्णय है। विद्वानों को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों को तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेष आदि नाग, गरुण आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और मानव समस्त अर्थसिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मन से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। सभी लोग शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दधीची, गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करना चाहिए। तरंता, चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन कर दें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए, मतलब उत्तरी मुख होकर आपको शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है।
शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजा को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजन करना हो तो उचित है ही नहीं, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर आपको बैठना है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। इस तरीके से विदेश्वर संहिता का यह अध्याय दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे आज पूर्ण किया है। इसके बाद आगे जो अगला अध्याय आएगा वो शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय और बिल्व पत्र का महत्व के बारे में कल के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।